5 थाना क्षेत्रों में लगभग 15 के लोग जानते थे के साथ उसी इलाके से अपना उसी थाना क्षेत्र में दूसरे जिले का पहले से तिलौथू थाना के कांड में एक टीम भी बनाया गया है। तिलौथू थाना कांड संख्या 382/24। पिछले साल नवंबर के 14 तारीख को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी तिलौथू थाना अंतर्गत, जिसमें एक व्यवसायी विजय कुमार लोहानी से 5-6 की संख्या में अपराधियों द्वारा उनका नगद पैसा लूट लिया गया था। वो जो व्यक्ति हैं वो गया से यहाँ पैसा लेने के लिए आते थे, जो सामान वो सप्लाई करते हैं उसका। उस घटना के बाद से इस घटना का अनुसंधान चल ही रहा था। इसी बीच पिछले सप्ताह फिर उसी व्यक्ति के साथ उसी इलाके से अपना पैसा वसूल करके आने के क्रम में एक बस से उतार कर उनका पैसा लूटने की बात सामने आई। यह मामला अपने आप में बहुत ही संदिग्ध था कि एक ही व्यक्ति से एक ही थाना क्षेत्र में दूसरे जिले के रहने वाला है 2 बार घटना प्रतिवेदित हो चुकी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में SDPO 2 डेहरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें DIU के सभी सदस्यों को शामिल करके अनुसंधान शुरू किया गया। इसके बाद कई तरह के तकनीकी साक्ष्य मिलने के बाद एक व्यक्ति अभिषेक कुमार पेशर प्रमोद जायसवाल जो न्यू डिलिया डिहरी का रहने वाला है, और गौतम कुमार पेशर सिंहासन यादव बाराडीह का रहने वाला है जो तिलौथू थाना क्षेत्र का है, इन दोनों को पूछताछ के लिए लाया गया। इन दोनों से पूछताछ के क्रम में इन दोनों घटनाओं के अलावा एक CSP संचालक से भी लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जो 31 जनवरी को हुई थी। उसका भी उद्भेदन हुआ। इन लोगों से पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि इस घटना में इन लोगों के अलावा दरोगा कुमार पेशर मिथिलेश पासवान जो विसैनी खुर्द थाना अग्रेर का रहने वाला है, करण कुमार उर्फ छत्रपति कुमार पेशर सिकंदर शर्मा ये भी न्यू डिलिया का रहने वाला है। इसमें से जो अभिषेक कुमार है ये पहले से तिलौथू थाना के कांड में जेल में है, और इसमें जो 1 अगस्त को जो घटना हुई है उसमें संलिप्त दरोगा कुमार को तिलौथू बाजार से गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह करण कुमार और छत्रपति कुमार को भी डिहरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में जो 3 कांड हैं, एक जिसमें से 2 घटना एक ही व्यवसायी के साथ हुई थी और एक घटना एक CSP संचालक के साथ हुई थी। इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक कुमार, दरोगा कुमार, गौतम कुमार, सुगंध कुमार, चंद्रकिशोर कुमार, करण कुमार और छत्रपति कुमार, ये सब तिलौथू, डालमिया नगर, अग्रेर और न्यू डिलिया के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जो व्यवसायी है इसको लोग जानते थे, इसकी सारी गतिविधि पे इनकी नज़र रहती थी कि कब पैसा लेने के लिए आता है, और इनको पता था कि इससे पैसा छीनने पे ये संभवतः पुलिस में शिकायत भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको पैसा जिन लोगों के लिए पैसा वसूलता था उनको वापस नहीं करना पड़ता था, क्योंकि इसके साथ लूट की घटना हो गई। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इनके द्वारा पिछले साल नवंबर महीने में भी उसी व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई, और फिर अभी पिछले 1 सप्ताह पहले भी इसके साथ लूट की घटना की गई थी, जिसमें उनके द्वारा राशि बताई गई थी कि 1.25 लाख की लूट हुई है। लेकिन पूछताछ में और उसके पास से बरामदगी से स्पष्ट हुआ कि 44,000 रुपया ही लूटा गया था। बाकी 1.5 लाख रुपया उनको जब उनकी तलाशी ली गई थी तो उनके पास से ही बरामद। दूसरा मामला है कि रोहतास जिले में चोरी गृहभेदन का 5 थाना क्षेत्रों में लगभग 15 कांडों का उद्भेदन हुआ है, और सब में बरामदगी और पूरे कांड में संलिप्त 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी भी हुई है, और इस सारी घटनाओं में जितने जेवरात चोरी किए गए थे उनकी भी बरामदगी की गई। दिनांक 21/6/2025 को नासिरगंज थाना क्षेत्र की टिम्हा बाजार में एक ज्वेलर दुकान का शटर काट के चोरी की गई थी। इसी प्रकार की कई घटनाएं, अन्य चोरी की घटनाएं भी काराकट, संझौली, आयरकुटा थाना क्षेत्र में प्रतिवेदित हुई थी। चोरी की के कई सारी घटनाओं को देखते हुए एक टीम भी बनाई गई थी। इसी बीच औरंगाबाद में भी इस तरह की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई थी। औरंगाबाद की पुलिस टीम द्वारा और रोहतास की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से जो तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए उनका विश्लेषण किया गया। उसके आधार पे जो थानाध्यक्ष बारू हैं उनके द्वारा संपर्क किया गया, उनके पास जो आसूचना थी इस घटना के संबंध में वो साझा किया गया, और दोनों जिले की टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो CCTV फुटेज था उसके आधार पर पहचान की गई, और एक व्यक्ति संदिग्ध ओम प्रकाश कुमार पेशर धनजी सिंह जो सनाओं का रहने वाला है उसके घर की तलाशी ली गई, जिसमें बारून थाना क्षेत्र से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। इसके बाद इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। इसमें इस गिरोह का सरगना बिट्टू कुमार पेशर धर्मेंद्र सिंह जो पवनी नासिरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई। इन सब के निशानदेही पर इसमें नासिरगंज थाना क्षेत्र के टिम्हा बाजार से चोरी किया गया सामान
मोनू कुमार पेशर शिव साव जो राजपुर का रहने वाला है, उसके पास से बरामद किया गया, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, कनबाली और काफ़ी सारा जेवरात बरामद हुआ है। इनसे ही पूछताछ के आधार पर डिहरी नगर थाना क्षेत्र के बाबूगंज स्थित धर्मेंद्र प्रसाद के ज्वेलर्स दुकान में छापेमारी की गई, जिसमें बारून थाना क्षेत्र के बहुती गांव से जो चोरी हुआ था ज्वेलरी, वो सारा बरामद किया गया। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया और इनके बताए हुए अनुसार बरामदगी भी की गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि इनका गिरोह काराकट थाना क्षेत्र के बाद टोला के ग्राम बाद टोला, बुढ़वल, सुकहरा, कमहरिया और संझौली थाना क्षेत्र के संझौली बाजार तथा आयर कोठा में जो एक घर में चोरी हुई थी, इन सारी घटनाओं में ये लोग शामिल थे। इनके द्वारा पूछताछ में बताया कि जो चोरी का सारा जेवर ये लोग राजपुर के गहना व्यवसायी मोनू कुमार और डिहरी थाना क्षेत्र के धर्मेंद्र प्रसाद को बेचते थे। ये लोग उनसे संपर्क में थे। कुल मिलाकर इस घटना में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ओम प्रकाश पेशर धनजी सिंह जो सराव का रहने वाला है, नासरीगंज थाना क्षेत्र का, बिट्टू कुमार पेशर धर्मेंद्र सिंह जो पवनी, वो भी नासरीगंज थाना क्षेत्र का है, और विकास कुमार पेशर ननक रजवार, ये भी नासरीगंज का रहने वाला है, और एक व्यक्ति मोनू कुमार जो राजपुर से, और धर्मेंद्र प्रसाद डिहरी नगर थाना क्षेत्र से। और इनके पास से चोरी का मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका यूपी नंबर का रजिस्ट्रेशन है, ये भी बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में औरंगाबाद की टीम द्वारा और रोहतास जिले की टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया। और कुल मिलाकर अभी दोनों जो अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया दोनों जिले के, इसमें चोरी, लूट और गरीब वेतन समेत टोटल 18 मामलों का उद्भेदन किया गया, जिसमें लगभग 50 लाख से ज़्यादा का जेवर बरामद किया गया। उन सबकी पहचान की जा रही है, उनका टीवी परेड करा के फिर इसमें तक कार्रवाई की जाएगी। इस गिरोह में और भी कुछ सदस्य शामिल हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये दोनों कांडों में पुलिस द्वारा जिस तरह से तकनीकी तरीके से अनुसंधान किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटना के इतने दिन बाद भी इस सारे घटनाओं में जो चोरी का सामान था उसको बरामद भी किया गया है। तो जो पूरी टीम है इनको पुरस्कृत किया जाएगा, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर